हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग लोग कहाँ से आए, और किसने यह धर्म या पंथ चलाया है मूर्ख। ये अपने हृदय में विचार कर कि बहिश्त, स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत और दोजख, नरक, जहन्नुम किसने पाया। जो कुछ है वह इसी दुनिया में। हाय काजी, तूने किस कुरान का उपदेश दिया है। तूने पढ़ते गुनते हुए सब लोगों को भुलावा दे देकर इस प्रकार नष्ट किया है कि किसी को भी अपने विनाश का पता ही नहीं चल पाता। यदि तू शक्ति से स्नेह करते हुए अथवा हिंसापूर्वक सुन्नत खतना करता है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यदि खुदा मुझे मुसलमान बनाएगा तो मेरी सुन्नत आपसे आप हो जाएगी, और यदि सुन्नत करने से ही कोई मुसलमान होता है तो स्त्री का क्या करेगा। उसकी सुन्नति तो हो ही नहीं सकती। अर्धांगिनी स्त्री तो छोड़ी भी नहीं जा सकती, इसलिए उसका हिंदू ही रहना उचित है। काजी, तू कुरान का पढ़ना छोड़े। अरे पागल, तू राम या परमात्मा का भजन कर। तू बहुत अत्याचार कर रहा है। हालांकि मुसलमान लोग समझा समझा कर थक पच गए। ऐ काजी, तुमसे ठीक तरह तो बोलते नहीं बनता। हम तो दीनहीन बेचारे ईश्वर के सेवक हैं, और तुम्हारे मन में राजसी बातें भाती हैं। किंतु इतना समझ लो कि सर्वप्रथम अल्लाह या किसी भी धर्म के परमात्मा ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी। तू रोजा रखता है और नमाज पढ़ता है, किंतु यह समझ ले कि कलमा, जो वाक्य मुसलमान धर्म का मूल मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलिल्लाह, पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जो साधना कर सकता है वह अपने शरीर के भीतर ही 70 काबा के दर्शन कर सकता है। नमाज का अर्थ है न्याय विचार। कलमा का अर्थ है अक्ल को जानना। जो पांचों इंद्रियों को मारकर मुसल्ला बिछाता है वहीं तो सच्चे धर्म को पहचानता है। कबीर ने तो राम रूपी परमात्मा की टेक ही पकड़ी है। अपने स्वामी को पहचान कर हृदय में दया का संचार कर, मारने का अहंकार जरा कम कर। ये जब तू स्वयं धर्म को जानकर दूसरे को भी जना दे तभी तो स्वर्ग का भागी होगा। मिट्टी एक ही है, उसने ही अनेक रूप रख छोड़े हैं, और उस तरिते पेते एक ईशी प्रत्येक रूप में ब्रह्म या परमात्मा है। यही पहचानने की आवश्यकता है। कबीर कह तो है, तूने स्वर्ग छोड़कर नरक से अपने मन को संतोष दिया है। अब आप सोचिए कि ऐसी खरी खरी बात कहने वाले कबीर जैसे कितने लोग आज जीवित बच पाते। तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी पर हुए आक्रमण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भारत बहुत उदार और सहिष्णु देश है। इस्लाम धर्म के जितने फिरके भारत में पाए जाते हैं उतने फिरके किसी भी इस्लामिक देश में नहीं पाए जाते। लेकिन यह उदारता कितने समय तक जीवित रह पाएगी। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक रह गए हैं, क्या वहां ऐसी उदारता मिल सकती है? समय मिल जाए तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की स्थिति देखकर सोचिएगा जरूर। बहुत से इस्लामिक देशों में कुर्दिशों, अहमदियों के हाल खराब हैं। यहां तक कि जहां शिया बहुल पंथ प्रभावी है वहां सुन्नी पंथ के लोग परेशान हैं, और जहां सुन्नी बहुल पंथ है वहां शिया मत के लोग परेशान हैं। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न धाराएं, पर क्या वे वास्तव में अलग हैं? कबीर ने जो प्रश्न उठाया वह आज भी प्रासंगिक है। क्या धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ और रस्में हैं, या फिर मानवता के प्रति प्यार और सहिष्णुता है? आज भी समाज में धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। एक ओर पूजा स्थल तोड़े जा रहे हैं तो दूसरी ओर धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। क्या यह वैचारिक युद्ध हमें आगे बढ़ा सकता है? जहां एक ओर भारत में धर्म की विविधता है वहीं दूसरी ओर इस्लामिक देशों में असहिष्णुता व्याप्त है। कबीर की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हम जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समय आ गया है कि हम केवल धर्म के नाम पर नहीं बल्कि मानवता के नाम पर एकजुट हों। कबीर की तरह उन आस्थाओं को अपनाएं जो प्रेम और दया का संचार करें। आज भी कबीर की बातों में गूढ़ सत्य है जो हमें एक सच्चे मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा जरा सोचिए, क्या किसी इस्लामिक देश में कोई नास्तिक व्यक्ति जीवित बचा रह सकता है? सोचिए, अधिकांश इस्लामिक देशों में किसी दूसरे धर्म का कोई भी उपासना स्थल नहीं बना है, तो वे कैसे अपने धर्म, अपने विश्वास को बचाए? क्या कोई सेक्युलर नेता इस पर बात कर सकता है? जनसंख्या बढ़ाकर, शरणार्थी बनकर, वैध या अवैध घुसपैठ करके अथवा धर्मांतरण करने के कारण यह विश्व का सबसे विकासशील धर्म, बढ़ता हुआ धर्म आज बना हुआ है।
यहां तक कि हमने कई सेक्युलर देशों को इस्लामिक देश बनते तो खूब देखा है। नेपाल जैसा हिंदू देश अथवा कई ईसाई धर्म बहुल देश भी आज सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष देश बन गए हैं। लेकिन एक प्रश्न आपसे है कि क्या आपने किसी इस्लामिक देश को धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर देश बनते देखा है क्या? यदि हां, तो कमेंट करके अवश्य बताएं।